अस्सलाम वालेकुम जी। आज थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 3 फेथ के ऊपर बात करेंगे। फेथ का मतलब क्या है, फेथ से हमें क्या फायदे होते हैं, फेथ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदे कैसे उठा सकते हैं। फेथ का मतलब है यकीन, ईमान। अच्छा, अब हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदे कैसे उठा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि माजी में आपके साथ जितनी कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, जितने चीज़ों में आप कामयाब हुए हैं, उन चीज़ों में आपका यकीन था, आपका शौक था। जिन चीज़ों में आप नाकाम हुए, उन चीज़ों में आपका खौफ था और बेयकीनी थी। जैसे कि बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो देखता है सारी दुनिया चल फिर रही होती है, खुद ही खा पी रही होती है, कपड़े खुद पहन रही होती है, नहा खुद रही होती है, सब कुछ खुद कर रही होती है। लेकिन वो बच्चा ऐसा होता है कि वो देख तो सकता है सारी दुनिया को, ना वो चल सकता है, ना खुद खा सकता है, ना खुद कपड़े पहन सकता है, ना कुछ काम कर सकता है। अब उसे यकीन होता है, जब दुनिया चलना फिरना खाना पीना देख रहा होता है तो उस बच्चे को भी यकीन होता है कि एक ना एक दिन मैं भी चल लूंगा, एक ना एक दिन मैं भी खा पी लूंगा, एक दिन खुद ही मैं कपड़े पहन लूंगा। उसे यकीन होता है। तब वो अभी बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, वो बच्चा बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, उठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर काम काज सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है। ऐसे ऐसा चीज़ें सीख जाता है। क्यों? उसे यकीन होता है, उसे शौक होता है कि जैसे दुनिया सब कर रही है तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा, जिन चीज़ों में आपका खौफ आ गया, जिन चीज़ों में आपको बेयकीनी आ गई, जिस तरह किसी चीज़ में आपको बेयकीनी आ गई तो उन चीज़ों में आप नाकाम हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें। अच्छा, एक यकीन, ईमान, शौक खुद का होता है, एक दुनिया का आप पर या दुनिया का खुद पर होता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें तो यकीन आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दुनिया को चूंकि यकीन नहीं होता और दुनिया की नेगेटिविटी, दुनिया की बेयकीनी, दुनिया का जो खौफ है वो भी हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने किसी बिजनेस का आगाज़ किया है, आप अपनी कंपनी बनाई है तो उसको कामयाब बनाना चाह रहे हैं। दुनिया को यकीन नहीं होता, आपको यकीन थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन दुनिया को इस पे यकीन नहीं होता। उसके असरात भी आप पर पड़ते हैं। कुछ ऐसा काम हो जिससे दुनिया की बेयकीनी, दुनिया का खौफ, दुनिया का जो चीजें हैं वो आप पर असर अंदाज ना हो। वो कहते हैं देयर आर 6 स्टेप्स विच स्ट्रेंथ द पावर ऑफ बिलीफ। 6 स्टेप ऐसे हैं जब आप उठा लेते हैं, उस पर चलते हैं तो आपका खुद का यकीन, खुद का शौक भी बढ़ता है और दुनिया की बेयकीनी, दुनिया का जो खौफ है वो अपने बारे में या तुम्हारे बारे में वो भी खत्म होता है। स्टेप 1, ब्रिंग योर थॉट्स इन कंट्रोल। सबसे पहला और अहम काम यह है अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाओ, ना कि दिमाग के कंट्रोल से आप चलो। दिमाग को फॉलो ना करो, अपनी सोचों को के पीछे ना चलो, उनको फॉलो ना करो। खुद उसको अपने ताबे करो, अपना महकूम बनाओ, हाकिम ना बनाओ। तब आपका ये जो बेयकीनी है ये खत्म होगी, यकीन बढ़ेगा। स्टेप 2, इन्वेस्ट योर कंसंट्रेशन इन पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस थिंग्स। आप कोशिश करो कि ये जो दिमाग है इसको खुशी की चीज़ों में लगाओ, पॉजिटिव चीज़ों में, मुस्बत चीज़ों में लगाओ। जैसे आप किसी माजी के बारे में सोचते हैं, माजी में आपके साथ अच्छे काम भी हुए, आपके साथ बुरे काम भी हुए, आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी की, आपको नाकामियाँ भी हुई, आपको खुशियाँ भी मिली, आपको गम भी है। आपने सिर्फ खुशी को तलाश करके सोचना है,
सिर्फ आपने कामयाबी को सोचना है, माजी को या हाल का हो या मुस्तकबिल का हो। जैसे हाल में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे मुश्किल है आसान है, उसको खुशी से करो, उसको इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करो उसे। स्टेप 3, डिस्कस द टॉपिक ऑफ करेज एंड इंजॉयमेंट अमंग योर फ्रेंड। जब आप दोस्तों के साथ गपशप करें, जब आप दोस्तों के साथ डिस्कस करें, जब आपका दोस्तों के साथ सामना हो, महफिल में बैठे हों, तो खुशी की बातें करें, मोटिवेशन की बातें करें, लतीफ़े सुनाएं एक दूसरे को, खूब हंसें, खूब खेलें, खूब खूब अपने आप को इंजॉय में लगाएं। स्टेप 4, सी द प्रोग्राम्स ऑन सोशल मीडिया विच हैव कॉमिकलनेस एंड मोटिवेशंस। जब आप मोबाइल उठाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, लैपटॉप पे जाते हैं, जब सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया में भी मोटिवेशन को तलाश करो, मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनो जिसमें आपको हौसला बढ़े, जिसमें आपकी मोटिवेशन हो, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे जाए। दूसरा, कॉमेडी शोज देखें, थके हुए जिसमें मायूसी हो, इन शो से परहेज करें। स्टेप 5, अवॉइड फ्रॉम द सैड म्यूजिक एंड ग्रीव्ड सॉन्ग। ये जो थके हुए सॉन्ग होते हैं, गम वाले सॉन्ग होते हैं, इनको बिल्कुल ना सुने, बल्कि खुशी वाले सॉन्ग सुने, जिसमें लव हो, जिसमें ठुमका हो, जिसमें ऐसी चीज़ें हो, जो सॉन्ग चले उसमें बेस हो, आपका अंग अंग डांस करे, तो खुशी वाले हो, खुशी के आसार हो। फास्ट सॉन्ग सुने, और या ऐसे सॉन्ग सुने या सॉफ्ट हो तो उसमें मायूसी ना हो, उसमें लव हो। स्टेप 6, फाइंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड enjoy इट। आप खुशी के मौके तलाश करें, आप खुशी के मौके तलाश करें और आप खूब इंजॉय करें। जब ये आप अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में लाएंगे, जब आप अपने दिमाग को खुशी वाली चीज़ों में लगाएंगे, माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, खुशी वाली चीज़ों में लगाएंगे, जब आप अपने दोस्तों में करेज की बातें करेंगे, हौसले की, मोटिवेशन की और हंसी मजाकों की बातें करेंगे, जब आप सोशल मीडिया से मोटिवेशन प्रोग्राम सुनेंगे, जब आप सोशल मीडिया पे हैप्पीनेस प्रोग्राम सुनेंगे, कॉमेडी सुनेंगे, जब आप दोस्तों में, जब आप और चीज़ें जैसे सॉन्ग जो है खूबसूरत अच्छे सॉन्ग सुनेंगे, जब आप खुशी के मौके तलाश करेंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को, तो आपका यकीन बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगी, आपका जो शौक़ है वो बढ़ेगा, बेयकीनी, खौफ, इससे आप बच जाएंगे। तो फेथ जो है हमारी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, ऑटो सजेशन। थैंक यू सो मच।